Everyone, greetings of the day. Dr. Anu from Punjab. Today we will discuss two rubrics which we use very common in our day-to-day practice is fastidious and proper to. First we will discuss what is fastidious. As you all know, fastidious is hard to please. And the dictionary definition is the patient has his own set of standard of their own self. They pay attention to every detail. You can say every minute detail, be it order, time, appearance, cleanliness. ये उनके लिए अलग अलग हो सकता है. अब हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपनी एक पेशेंट की, जिसकी बेटी ने मुझे बताया कि मैडम 103 फीवर में भी मम्मी लेटी हुई थी, तो मैंने और मेरे भाई ने कपड़े वॉश करके बाहर सूखने के लिए डाले. उन्होंने भी कॉलेज जाना था, लेकिन उन्होंने अपनी मम्मी को जब बोला कि हमने कपड़े तार पे डाल दिए हैं, तो उनकी मम्मी को ये पसंद नहीं आया. द रीज़न बिहाइंड इज कि कपड़े छोटे बड़े सब मिक्स करके सूखने डाले हुए थे, तो कपड़े तो वैसे भी सूख जाते, लेकिन शी वांट्स कि बड़े बड़े कपड़े सबसे पहले आने चाहिए, उसके बाद शर्ट्स आनी चाहिए, फिर ट्राउज़र आनी चाहिए, फिर उसके बाद अगेन छोटे छोटे कपड़े आने चाहिए. हमारी डिक्शनरी में भी ये सब अलग अलग दिया हुआ है. मैं आपको ये सब बोल के बताती हूँ. fastidious appearance, fastidious cleanliness for, fastidious menses before, fastidious details for, fastidious time for. जैसे एक मेरा पेशेंट, मैं यूजुअली मेरे क्लिनिक के टाइमिंग्स 10 o'clock हैं. जब भी मैं 10:15 हो ही जाते हैं, 10:15 कॉमनली, तो एक पेशेंट हमेशा मेरे को बोलता था कि मैडम आप टाइम पे नहीं आते. तो उसे पेशेंट को आते आते पता चल जाता है कि वो 10:15 पे ही आएंगे, तो वो 10:15 पे भी आ सकता था ना, लेकिन वो 10 o'clock ही आएगा. यू कैन से इवन 9:55 ही आएगा. तो हमने उसे नेट्रम्योर दिया था. तो ये सब अपनी जो सिंथेसिस रेपर्टरी है और मर्फी की रेपर्टरी में तो ये बहुत अच्छे से अलग से दिया हुआ है. एक और एग्जांपल के साथ हम इसे समझने की कोशिश करते हैं. जैसे हम किसी रेस्टोरेंट, अच्छे होटल में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पर टेबल है जो बहुत फेस्टिडियस तरीके से मैनेज किया होता है. वो फॉर्क एंड नाइफ वो राइट साइड पे रखा गया होता है. वो जो आपके लिए उन्होंने एक नेपकिन रखा हुआ होता है वो लेफ्ट साइड पे रखा हुआ होता है. जो उस टेबल का अरेंजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा फेस्टिडियस होता है. अब हम बात करेंगे व्हाट इज प्रॉपर टू. जो फेस्टिडियस था उसमें तो पेशेंट ने, द पेशेंट हैज हिज ओन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. और प्रॉपर टू में क्या है, इट इज अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड सेट ऑफ कम्युनिटी विच एवरीवन एक्नॉलेज इज प्रॉपर. यहाँ पर कम्युनिटी ने, सोसाइटी ने फिक्स स्टैंडर्ड रखा हुआ होता है. इसमें हमने अपने आप के लिए नहीं रखा. जैसे फेस्टिडियस में अपने आप के लिए, पेशेंट हैज हिज ओन सेट ऑफ स्टैंडर्ड, यहाँ पर सोसाइटी या कम्युनिटी ने रखा है. जैसे एज द डिक्शनरी सेज, इट शुड बी एप्रोप्रिएट एंड एक्सपेक्टेड. अब हम इसे भी बहुत आसान एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे अपने पास छोटे पेशेंट्स, छोटे बच्चे हैं जो वो क्लिनिक पे आते हैं, तो उनको क्यूरियोसिटी होती है. वो डॉक्टर की टेबल पे स्टेथोस्कोप, टॉर्च, लैपटॉप, ये सब चीज़ें देखते हैं क्यूरियोसिटी से, आगे आते हैं, हमारे नज़दीक आके देखना शुरू कर देते हैं. तो उनके पेरेंट्स यूजुअली उन्हें बोलते हैं बिहेव प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, स्पीक प्रॉपरली. जैसे हमने पूछा कि बच्चे क्या प्रॉब्लम है आपको, तो बच्चे हंसते हैं या शर्माते हैं या छुपना शुरू कर देते हैं, तो पेरेंट उन्हें बोलते हैं ना बिहेव प्रॉपरली. तो एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं हम इसे. ये भी आपने कॉमनली क्लिनिक पे देखा होगा कि डॉक्टर साहब ये प्रॉपर खाना नहीं खाता, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी लंच में भी एक्सपेक्ट करता है और डिनर में भी चाहता है कि कुछ ऐसा ही उसे मिले. व्हाट इज़ प्रॉपर फॉर देम, व्हाट इज़ प्रॉपर फॉर सोसाइटी, व्हाट इज़ प्रॉपर फॉर कम्युनिटी. दाल, सब्जी, रोटी, चावल, फ्रूट,
ये उनके लिए प्रॉपर है। ऐसा नहीं कि बच्चा खा नहीं रहा है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग बच्चा प्रॉपर नहीं खा रहा है। जैसे कुछ दिन पहले मैं और मेरे एक होम्योपैथिक फ्रेंड हैं, वो बात कर रहे थे कि 10 साल पहले बच्चे या पेशेंट हमें कैसे ग्रीट करते थे आके कैबिन में, और आजकल कैसे ग्रीट करते हैं। जैसे पहले जो पेशेंट आते थे वो बोलते थे गुड मॉर्निंग डॉक्टर, गुड इवनिंग डॉक्टर, नमस्कार डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। आजकल के बच्चे आके, कुछ बच्चे आके बोलते हैं हाय डॉक, व्हाट्स अप। दिस इज़ नॉट प्रॉपर। वी एक्सपेक्ट द सेम रिस्पेक्ट, तो अब भी हमें दे रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि हाय डॉग व्हाट्सअप, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, बट दिस इज नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू दैट होम्योपैथ। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज, जब हम किसी शादी में जाते हैं या किसी रिचुअल में, जैसे पूजा हवन किसी के घर में रखा हुआ है, तो जो घर की लेडी है वो हम एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने प्रॉपर सूट पहना हो, प्रॉपर साड़ी पहनी हो। ऐसे तो नहीं कि वो अगर पूजा में शॉर्ट्स में बैठी हुई है, पूजा तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन आप बोलते हो ना कि कैसे ड्रेस पहना हुआ है, प्रॉपर ड्रेस पहनना चाहिए था। या अगर हमारा बच्चा पूजा में शॉर्ट्स पहनता है तो हम बोलते हैं ना कि ड्रेस प्रॉपरली, आपको प्रॉपर ड्रेसअप होके यहाँ पर आना चाहिए था। आई होप ये दोनों अब आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे और प्रैक्टिस में इन्हें अप्लाई करना बहुत आसान होगा। थैंक यू एवरीवन।